हेलो, आई एम मुन्ना कुमार हेल्प फ्रॉम सहदुल्लापुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार। टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस बाई साइन थीटा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? प्रमेयकरण करना पड़ता है। प्रमेयकरण के लिए रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो नीचे माइनस में है तो ऊपर नीचे क्या चीज़ से गुना होगा? प्लस से होगा। रूट में ही होगा ना। 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना। प्रमेयकरण ऐसे ही होता है। प्रमेयकरण अब कर रहे हैं इस सबको, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इसको एक लाइन अगर और बढ़ा दिया जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बात होगा ना। इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो देखो, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है। तो रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। इस पर स्क्वायर था। अब इसको आगे हम काम करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या चीज़ होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या चीज़ में था? रूट में ना। तो रूट में दोनों पर जब स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर हटा देते हैं, और साइन थीटा दोनों पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ गया। LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया ना। यही लाना था, LHS से RHS। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। कहने का मतलब कि LHS से क्या सिद्ध करना है? RHS। LHS में जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या दिया है? रूट में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, यही चीज़ है ना। ये हो गया LHS। इतना चीज़ से हमको लाना है RHS, इतना हमको प्रूफ करना है। इतना से जब भी कोई क्वेश्चन रूट में हो तो रूट का नियम होता है कि उसको क्या करना पड़ता है? पहले प्रमेयकरण। एक प्लस में एक माइनस में है, सेम है, इसको क्या कर दो? प्रमेयकरण कर दो। प्रमेयकरण करने आता है ना। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, जो था वही उतार दिए हैं। लेकिन अब प्रमेयकरण जो करेंगे तो गुना का चिन्ह दे करके नीचे क्या चीज़ में है? माइनस में। जब नीचे माइनस में तो ऊपर नीचे क्या चीज़ में गुना करेंगे? प्लस में। तो 1 प्लस साइन ए, फिर नीचे 1 प्लस साइन ए। क्यों? क्योंकि ये नीचे माइनस में था, तो प्रमेयकरण का नियम होता है कि ऊपर नीचे क्या चीज़ में? प्लस में गुना करना होता है। ये चीज़ समझ में आया? अब देखो फिर से रूट। अब देखो, एक में एक से गुना करेगा तो कितना? एक, प्लस में प्लस से करेगा तो प्लस, साइन ए में साइन ए से करेगा तो साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आया? फिर एक में एक से गुना करेगा तो एक, माइनस में प्लस से करेगा तो माइनस, साइन ए में साइन ए से करेगा तो साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर फिर रूट में इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कोई फार्मूला नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस हम लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और दोनों का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट खत्म। आया मेरे पास क्या? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बात समझ में आया?
एक के लिए भी कॉस ए और साइन ए के लिए भी कॉस ए, तो हम लिखेंगे 1 बटा कॉस ए और बीच में प्लस है ना, तो प्लस साइन ए बटा कॉस ए। एक चीज बताएगा कि 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, tan ए। ये क्या चीज आया, RHS आ गया, यानी L। देखो फिर से वही सवाल वही तरीका है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें, कुछ हमको तो कुछ नहीं लग रहा है, वही परिमेयकरण है। सिद्ध करें कि रूट में 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस कॉट ए। फिर से LHS से क्या सिद्ध करना है, RHS। लिखेंगे हम LHS बराबर रूट में 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस, अरे कॉस ए, क्या चिंकी कहाँ दिमाग रहता है रे, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं होगा, इससे हमको लाना है, यानी परिमेयकरण इसको करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए बताया ना क्या करना है, 1 माइनस, अभी बताएगा कौन पता है, अभी प्रिंस खड़ा होगा, 1 प्लस कॉस ए। अब बताओ प्रिंस हम क्या लिखे, बताओ प्रिंस खड़ा हो जाओ, बताओ, नहीं तो तुम्हारे प्रिंस, हाँ यहाँ पर लिखो 1 माइनस कॉस ए, फिर बताओ 1 माइनस कॉस। वाह आज तो पूरा गर्दा उड़ा दिया रे। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए 2 बार है, इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर ही हम बना सकते हैं, या फिर गुना करके 1 में 1 से करेंगे तो 1, प्लस में माइनस से करेंगे माइनस, कॉस ए में कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर, यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा रे। 1 प्लस कॉस ए का क्या चीज़, होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब दोनों पर स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, आए दोनों पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यहाँ का सब माइनस रहेगा ना, चल माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखो 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए और फिर माइनस कॉस ए बटा साइन ए। 1 बटा साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए और फिर माइनस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए। आ गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखो सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा, बोलो ना मुंह में हवा नहीं है रे, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। भैया इतना भी कस के नहीं बोलना था। LH बराबर, अरे अभी स्थित भी नहीं हुआ, RHS कर देगी 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस, इसका स्क्वायर है कि देखो तो स्क्वायर है बा कि ना है बा, नहीं है बा, नहीं है स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर है, हाँ इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब देखो 1 है ना, 1 लिख दो, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा, ये ना पूछ रहे थे क्या तुम लोग। अब देखो 1 है तो 1 लिख दो, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा, कोई दिक्कत केकरा है दिक्कत सबसे ज्यादा, ही पहले बताओ सबसे ज्यादा दिक्कत केकरा है, बोलू के क्या ला पता पूछिए,
बोलो कथी के दिक्कत है? हाँ सब इसलिए गोला में आ गए भैया कि 1 माइनस कॉट थीटा था तो 1 था तो 1 लिखे, माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और फिर नीचे आते हैं, नीचे में 1 है तो 1 दिए, माइनस है तो माइनस, टेन थीटा बराबर का फॉर्मूला साइन थीटा बटा। आई पूरा होल स्क्वायर में था इसीलिए ये पूरा क्या चीज में होगा? क्लियर हुआ? अब आगे क्या नजर आ रहा है हमको? हमको तो आ रहा है नजर, तुमको क्या नजर आ रहा है इसमें? क्या करें इसमें? भिन्न के घटाओ। भिन्न के घटाव करने के लिए निचूते को अंक चाहिए, एक बैठा दिए, यहाँ भी एक बैठा दिए, बैठाना ही होगा ना। अब 1 और साइन थीटा का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? अब देखो साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो बताओ। फिर माइनस है ना तो -2, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दिया तो 1, और 1 में कॉस थीटा से गुना किया तो ऐसा है ना भिन्न के जोड़ बनता है। हाँ हम भुला गए, तनका याद करवा देना सब। चलो अब देखो 1 और कॉस थीटा के एलसीएम लो, क्या होगा? 1 कॉस थीटा के तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा में 1 से भाग देगा तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में 1 से गुना करेगा तो, फिर माइनस है तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देगा तो 1, 1 में साइन थीटा से गुना करो, क्या आएगा? वाह सब तो हिला दिया तू सब, अब तू सब पूरा शादी करने लायक हो गया, समझा? कार्ड छपाया कि ना सबके? देखो एडमिट कार्ड 10वां का आने का मतलब क्या होता है? कार्ड छपा जाना, कार्ड छपा जाना। अब जिस दिन से परीक्षा चालू होगा तो उस दिन से मान लो कि एक दिन हल्दी होगा, एक दिन क्या तिलक होता है, फलदान होता है, कथी कथी होता है, वो सब चालू हो जाएगा। हाँ और गीत गाएगा कहिया? लास्ट के दिन। अरे जाने के दिन न गीत गाएगा, रास्ता में गीत गवाइत एकदम जाइत रहेगा बरोलो में बैठ कर, आ कहेगा और वही में जगह खैनी खा के आदत होगा खैनी चुन बच जाएगा। वो कौन कौन खैनी खाता है हमें? प्रिंसवा खाता होगा। देखो देखो आज से पूरा आई क्या, हम तो कहते हैं शुरुए से कि सब एकदम सब कुछ भूल जाओ, एकदम ए पर ध्यान दे दो। यह तोड़ा सके तो सब चीज़ है। त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति के मान लो कि तुम्हारा अपन चीज़ है, वो बहुपद हो गया, ये सब को एकदम हाँ यह पति यह पत्नी सब ये है, सब इसी को मान लो और सब कुछ भूल जाओ। कोई बोलेगा कि जाके खाना बना दो तो कहना कि नहीं बनाएंगे, तो कहेगा काहे नहीं बनाएगा, तो हमको पढ़ाई है करना। लड़की से होता है ना रे, और लड़का से कौन काम? लड़का से तो कोई काम ही नहीं। बोलू कोई काम है? एगो खाली बेचारा एक शशिकांत के पेट खराब हो गया बेचारा के, कह रहे थे मुर्गा उर्गा नहीं खाना, परीक्षा के टाइम आ गया मुर्गा खाता है, तो मुर्गा खाएगा तो पेट खराब होबे करेगा। यही बात हो जाता है कभी कभी केकरा? सुमित के। देखो देखो यहाँ ये चीज़ जो है भैया हम बताए थे ना इसके बारे में, क्या करें अब इसको? हम इसको तो सोचे लिख करके इसको उल्टी पुल्टी कर देते हैं। तो साइन थीटा माइनस क्या चीज़? कॉस थीटा बटा में क्या है? अब बोलना कस करे साइन थीटा, और फिर क्या चीज़ के दे चेन गुना के, क्योंकि भाग में था इसको गुना में बदलेंगे ना। अब नीचे क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कहाँ? ऊपर। फिर देखो ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा? ये वाला चीज़ चल जाएगा नीचे, यानी कॉस थीटा और फिर माइनस। बात समझ में आ रहा है? कथी किया पता है? उल्टी पुल्टी कर दिए हैं। ये था ना तो इसको सोचे रख दिए, आ एकरा उल्टी पुल्टी कर दिए। उल्टी पुल्टी मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर वाला नीचे नहीं देखता है। कॉस थीटा के ऊपर रख दिए और ऊपर वाला के नीचे कर दिया। अब देखो कथी लागल है? तो ये भूल नहीं जाना, ऐसा ना कि तू सब भूल जाना, कल कि तू सब बड़ा बेवफा है कि नहीं है? नहीं है
वही सो बेचारा के पेट खराब कर दिया तो सब। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। अब देखो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। अब क्या बचा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो ना आके ना क्या रे, ये बेवफा है, भूल गया ये कहाँ है, इसको स्क्वायर देंगे। अब देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? अरे कॉट थीटा होता है या ये स्क्वायर लगाएंगे इसलिए क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब नीचे प्रेम से बोलो जय माता दी। LHS बराबर RHS क्या? प्रूव। एकदम सब चीज भूल करके आप पढ़ाई पर ध्यान दे दो, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, पता है? देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन कॉस 30 का मान ज्ञात करें। सबका फॉर्मूला पता है ना? अभी चिंकी से पूछेंगे। चिंकी खड़ा हो। साइन 30 का बोलो 1/2। चलो अब पीछे सबसे पीछे आरती खड़ा हो। कॉस 30 का बोलो, कॉस 30 का खड़ा हो। चलो अब जो है साइन 45 का मान कितना होता है? इतना कस के बोलेगा सब। इसका मतलब क्या होता है? कॉस 45 का मान वाह माइनस साइन 30 का फिर इंटू कॉस 30 का। हाँ वही देखो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना? √2 में √2 से करेंगे कितना? √4 होगा ना रे। माइनस फिर 1 में √3 से करेंगे तो √3। 2 में 2 से करेंगे तो बात समझ में आ रहा है? अब देखो 1/√4 है तो 4 का जैसा है रूट खत्म करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो √4 के जगह पर कितना लिख दे? 2 माइनस √3 बटा कितना? 4। यही चीज ना। अब 2 और 4 का लघुत्तम 2 दूना 4 और 2 एकम माइनस 4 एकम 4 और 1 में √3 से तो रूट यह बाय आंसर अपने के ना हो गया। हाँ तोरा कितना है अभी बड़ा? देख सबसे पहले तू सब पढ़ाई उढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम अब एकदम नज़दीक आ गया है। अभी कथी चल रहा है? दिसंबर जनवरी आइए गया, फरवरी। नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बोला था पर मैं भूल गई। ये क्वेश्चन में दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। प्रत्येक एग्जाम में पूछा है, एकाहे को एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में तुम क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, एकागो में नहीं पूछा होगा। अगर फर्स्ट स्टिंग में नहीं पूछा तो सेकंड में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। इसको सबसे पहले क्या करेगा पता है? 15 cot A बराबर 8, इतना चीज़ पहले देखो तब आगे हम पढ़ेंगे। 15 cot A बराबर कितना है? यानी 15 cot A का मान कितना है? 8। हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले लिखेंगे cot A बराबर कितना है? 8। ये चीज़ इधर गुना में है भैया, तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा? भाग में। अब cot A का मान कितना आ गया? 15 आ गया, 8/15 आ गया। यानी रियल में cot थीटा बराबर होता है क्या? cot थीटा, cot किसका उल्टा? tan का उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा cot। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। यही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है? फिगर बना के इसका नाम ABC कर देते हैं। देखो आधार कितना? 8, नीचे वाला को आधार बोला जाता है। लंब कितना? 15, इसको लंब बोला जाता है। क्या निकालना है भैया? हमको कर्ण निकालना है ना। तो AC ना लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट में क्या चीज? लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो लंब कितना 15 का और जोड़ 8 का। 15 के स्क्वायर कितना बताओ चिंकी, बताओ ना रे। 225। 8 के दोनों के जोड़ के कितना होगा सब बताओ तो। 5 4 और 6 2 289। 289 कितना के? हाँ 17 के होता है ना, रूट 289। कर्ण कितना निकला 17। जो कर्ण 17, कर्ण एक के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा इसमें, लंब हो जाएगा। तो एक के सामने वाला भुजा लंब हो गया तो 8 लंब और कर्ण कितना है 17। फिर क्या है सेक ए, सेक ए, सेक थीटा बराबर कॉस को उल्टा सेक, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17। जब इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार। ये हुआ अब आंसर। इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना है 30 डिग्री। इसमें त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिले है 6, थीटा बराबर कितना दिले है 30। त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बस वही बैठा देना है। लिखेंगे आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यही ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 डिग्री। पाई का मान कितना होता है भैया 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी आर कितना है 6। 6 के 2 बार गुना कर देंगे ना, 6 गुने 6 और ये थीटा कितना थीटा 30 और बटा में कितना 360 डिग्री, यही ना 360 डिग्री। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 से 0 गया, देखो 6 से काटेंगे तो 6 6 1 36 खत्म। फिर ये 6 से ये 6 गया, इसका भी कहानी खत्म। अब कितना बचा 22 गुने 3, 22 गुने 3 बटा में 7, यही ना बचा हुआ है। तो 22 में 3 से गुना करेगा तो कितना होगा, अरे 2 3 6, हाँ ठीक है 66/7। अब 66 में 7 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, भाग दो तो जल्दी। नौ 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे नहीं कर सकते थीटा बटा। चलो एक भिन्न 1/3 हो जाता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। वह भिन्न ज्ञात करें। 1/3 कब होता है जब 1 घटाया जाता है, कथी में अंश। भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश ऊपर वाला को बोला जाता है, हर नीचे वाला को बोला जाता है। तो लिखेंगे माना कि सॉल्यूशन है, माना कि अंश बराबर क्या चीज़ x, हर बराबर y। बात समझ में आ रहा है। माना कि अंश बराबर x हर बराबर y, कला कि नहीं ना दिया है कि अंश क्या है हर क्या है। अब कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो देखो भाई अंश यानी भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो x/y लिख दिए यानी अंश बटा हर हो गया। और कह रहा है कि जे उसके अंश से कितना घटाने के लिए 1, तो अंश ऊपर वाला को बोला जाता है हर, नीचे वाला को बोला जाता है। तो अंश में से कितना घटाना है 1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। बात समझ में आया, बोला था ना
कि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश तो ऊपर वाला होता है, तो अंश से हम कितना घटा दिए हैं 1, और कहता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है, तो भिन्न कितना हो गया 1/3। और जब इस प्रकार से आ जाता है, याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना कर दो। 3 में x से करेगा तो कितना होगा 3x, माइनस है माइनस लगा दो। 3 में x से करेगा तो बराबर, 1 में y से करेगा तो y है ना होगा रे। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3x और माइनस या फिर हाँ y बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, इस समीकरण 1 हो गया। अब हमारा यहाँ तक के काम हो गया, यहाँ तक पूरा काम हो गया कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो वो है ना 1 घटा दिए तो 1/3 हो गया, तो समीकरण आ गया 3x - y = 3। यानी यहाँ तक के मेरा क्वेश्चन बन गया। अब आगे काम करेंगे, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है, तो x/y तो होबे करेगा का, तो इसको अंश है इसको हर, तो हर में क्या बोलता है 8 जोड़ने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/4। फिर क्या करेंगे पता है, क्रॉस गुना, क्या करेंगे क्रॉस गुना, तो करो 4 में x से करेगा तो 4x बराबर 1 में y से करेगा तो y, आ प्लस 1 में 8 से करेगा तो 8, यही ना। अब क्या करेंगे हम कि 4x और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में y बराबर ये कितना है 8। ये क्या आ गया मेरा समीकरण, ये आ गया समीकरण 2 को समीकरण मेरे पास है। पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दो, बात खत्म। देखो समीकरण 1 - 2 से पहला समीकरण क्या आया था 3x - y = 3, लिखेंगे 3x - y = 3। और दूसरा समीकरण क्या है 4x - y = 8। एकरा घटा दो, घटावाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखो 3 में -8 करेंगे तो कितना -5 बराबर, 3 में से 4 गया तो कितना -x। बात समझ में आया, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 5। फिर यहाँ पर लिख दे कि समीकरण, इधर से लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था भाई तुम्हारा, समीकरण 1 यह 3x - y = 3, लिखेंगे 3x - y = 3। अब x के मान कितना आया है मेरा 5, तो 3 × 5 - y = 3, 3 × 5 = 15 - y = 3, तो 15 और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में बराबर y, यही ना, ठीक है। 15 में से 3 गया तो 12 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया y बराबर 12, यही आंसर आया, ये ना आंसर। तो कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करे, तो x के मान कितना आया था 5, y के मान कितना आया 12, तो लिखेंगे यहाँ पर कि भिन्न बराबर x बटा y, यानी x का मान है 5, तब 5 और y का मान है 12, तब 12, यही हो गया आंसर। कहानी खत्म, पूरा बोर्डे भर गया, लिख हटा, तारो उजरा गया।